हेलो एंड नमस्कार। रोज लाइव सेशन में देखते हैं सर को, देखने आए हैं सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसीलिए मैं तो फैन हूँ सर की। कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ सर की, और उनके पढ़ाने का जो तरीका है वो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं सर से ऑफलाइन पढ़ना चाहती हूँ। थिंकिंग मेथड सर की बहुत ही शानदार है, कंसेप्ट वाइज एकदम दिमाग में जो भी कंसेप्ट बनता है इतना शानदार बनता है सर की वजह से। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहा हूँ सर की। जी सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है सर की लिंकिंग मेथड के अंदर कि हर एक अलग अलग लॉ को कनेक्ट करके वो पढ़ाते हैं, वो सेक्शंस को कनेक्ट करते हैं एक साथ में। मोस्टली जैसे कौन से कॉन्स्टिट्यूशन कौन से सीआरपी से कैसे जोड़ रहे हैं। Recently, my contract act and specific relief act was not clear from sir classes. Completely clear the doubts and it's very good. कि चलता रहूंगा पथ पर, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। माय गॉड, सबसे पहले तो फीलिंग शेयर कर लेता हूँ। दिल जो है वो दिमाग के अंदर चला गया। मैंने जो एलएलबी फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया था, मैं बहुत मतलब उम्मीद के साथ कॉलेज गया था। एक बात समझ लेना कि बस वो एक शाहरुख खान का वो सीन नहीं था, बाकी पूरा फीलिंग था कि अरे यार मतलब लेक्चरर हमको पढ़ाएंगे कि माय लॉर्ड इस तरीके से हम इनको नहीं करने देंगे। फीलिंग था ऐसा। जब गए तो पता चला एक हमारे ढीले महाराज आए, बैठे आधे घंटे तक कुछ डिस्कस नहीं किया, आधे घंटे बाद चुपचाप उठ के चले गए। मतलब एक तो 12वीं के बाद 3 साल दिए, ठीक है। फिर बापूजी को बोला बापूजी एक और ग्रेजुएशन करनी है, चल कर बेटा। फिर एलएलबी की एक और की। अब वो कह रहे हो 3 साल और दे दो, बाकी की जिंदगी कब जिएंगे। एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, सीमा है, बाउंड्रीज। लाइफ में हर चीज की सीमा होती है। लड़ने की सीमा होती है, प्यार करने की सीमा होती है, झगड़ने की सीमा होती है, आगे बढ़ने की सीमा होती है, पीछे हटने की भी सीमा होती है। पर हकीकत यह है कि आप लोग जिस स्टेज पर अभी हो ना, आप लोगों को अपनी सीमाएं क्रॉस करनी पड़ेंगी। आज से लगभग 1 महीने बाद जो है हमारा आरजेएस का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। और इसके लिए आपको उस लिमिट के भी बियॉन्ड जाना पड़ेगा जो एक्चुअल में आपकी औकात है पढ़ने की। 6 घंटे पढ़ सकते हो, 7 घंटे पढ़ सकते हो। पहली बात तो सेक्शन 134 जीवन का प्रिंसिपल पढ़ा दो। 134 एविडेंस क्या कहता है? सर आपने तो मना किया था, सवाल नहीं पूछोगे। 134 एविडेंस क्या कहता है? क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर। 3 घंटे भी अपन लिंकिंग के तरीके से पढ़ने के बैठेंगे ना, देखो असली पढ़ाई वो है जब घड़ी की सुई कब घूमे आपको पता ही ना चले। जब एडमिट कार्ड आता है उसके बाद डेटें कितनी फटाफट निकलती है, पता ही नहीं चलता। नहीं तो शादी की तारीख है कब आएगी, है ना, वो वाला फीलिंग वहां पर आ जाता है। ट्रेंड चेंज हो गया है। अब है ना, लॉ को थोड़ा सा फनी वे में अपने तरीके से हैंडल करते हैं। क्या फर्क पड़ेगा? प्रैक्टिकल स्टाइल क्या हम लोग अपने तरीके से नहीं समझ सकते क्या? आदमी ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस बैठते हैं ना, वो बड़ी खुन्नस वाली निगाहों से देखते हैं। वो इंटरव्यू नहीं होता, वो इंटरोगेशन होता है। अंतर पता है ना दोनों के अंदर क्या है? मतलब वहां पे वो इस तरीके से देते जैसे कि लड़की का हाथ मांग लिया है, अब सामने इंटरव्यू देने आए अपन। बेंगलोर के स्टूडेंट ने मुझे एक वीडियो बना के भेजा। वीडियो एक्चुअली उसने नहीं बनाया, उसकी मम्मी ने बनाया, ठीक है। वो क्लास अटेंड कर रहा है और उसकी मदर ने पीछे से गेट के आगे से उसने वीडियो रिकॉर्ड कर ली और वो पागल की तरह, सर हाँ नहीं सर ये वाला अब अकेले नहीं बातें कर रहा है। होता है अपन लोग, आप लोग पढ़ते हैं ऑनलाइन, मोस्ट ऑफ सारे ऑनलाइन ही है यहाँ पर, है ना। तो वहां पर अकेले रूम के अंदर सोचो एक आदमी इस तरीके से कर रहा है तो कैसा फील होता है। बट बात ये है कि उसके जितना डेडिकेशन अपन कर सकते हैं, अकेले के अंदर भी वो बंदा पूरी चीज फील को ऐसे फीलिंग लेके क्लास को सुन रहा है। और ये होना चाहिए, तो ना रखेगा कि हाँ पैसे तो नहीं मिलते यहाँ पे। और ध्यान रखना, एक चेयर के ऊपर वो बेचारा जोड़िया लेने के अंदर बिल्कुल सही कहता है, कांटों के तो बैठना पड़ता है दिन भर। और ऐसी हालत खराब होती है, एक फाइल है वो जबरदस्ती वकील कहता है साहब पढ़ो, ये वाली फाइल में बोल रहा हूँ पढ़ो आप इसको। वेरिएंट के सेक्शन अगर कोई आपसे 3-4 बार रीड आउट करा दे तो आपको कौन सी गोली लेनी पड़ती है, हेडेक वेडेक की, है ना। अब सोचो वहां पर दिन भर अगर आपका यही काम होगा तो फिर क्या होगा।
बस पता एक चीज अंतर क्रिएट करती है, वो जो पुलिस वाले आते हैं सलाम साहब, बस अब फीलिंग आ गई, हाँ नेक्स्ट केस, तब हमारा फीलिंग आ जाता है कि हाँ अब मामला ठीक है। एक कमी है अपने अंदर, वो कमी है उसने पढ़ लिया, मैंने सीख लिया, मैं उसको बताऊंगी नहीं, मैं उसको बताऊंगा नहीं, ये है कि नहीं है। अरे एलएलबी के टाइम भी बदमाश लोग, मतलब पेपर आ जाता था उनके पास में, पेपर आ गया कल का, कौन से क्या बोलते उसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीआईपी क्वेश्चन ऐसे कुछ थे, पेपर आ गया कल पे 20 सवाल, 20 में से 10 सवाल छपेंगे, बेटा बताएगा नहीं बताने वाला, देख लेना। और अभी एआईबी के एग्जामिनेशन के अंदर लड़के ऑनेस्ट होते हैं, है ना, लड़के बड़े ऑनेस्टी के साथ में, मतलब किसी ने पूछा नारी शक्ति मदद करो, सेकंड अरे तेरे 20 सवाल वाले कोई बात नहीं, थर्ड का सी गर्ल्स हु आर यू, आई डोंट नो, वो अपने इस मामले में मतलब कंसंट्रेशन देखो आप, वो कौन सा पंछी है जो मछली पकड़ने के लिए एकदम एक तक बगुला, बात फिशर कौन बोला है, मेजर लॉ है, मेजर लॉ में से कोई भी अगर आपको एक भी मेजर लॉ पसंद है ना, तो आप हाथ बढ़ाओ, ठीक है। बाकी के लोग है ना, कसम खा लो शादी नहीं करोगे ना, अरे यार मेन वेटेज जो है आपका मेजर लॉ का है, और माइनर लॉ डेराइव्ड कहां से होता है, हम बार-बार लिंकिंग करते हैं, उनमें से 80% लिंकिंग कौन सी होती है, मेजर लॉ की होती है, हाँ है ना, ठीक है। और एग्जाम के अंदर सवाल उठा के देख लेना, मोस्ट ऑफ सवाल क्यों कहां से आते हैं, मेजर लॉ से आते हैं। दूसरे स्टेट की जुडिशरी को देना चाहते हो एग्जाम, तो आपका बेस कौन तैयार करता है, मेजर लॉ करता है। फिर देखो एक दो सब्जेक्ट तो कम से कम ऐसे चुनो जहां पर आपकी पकड़ होगी, और ये जो मैंने अभी आपसे सवाल पूछे ना, आपको यह यकीन हो या नहीं हो, ये इंटरव्यू में पूछा जाना बहुत ही कॉमन सा सवाल है। आपसे पूछा जाएगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, आपने हाथ खड़ा करके झूठ नहीं, आप सोचो झूठ बोलने से काम चल जाएगा ना, मैंने प्रॉमिस किया सवाल नहीं, वो नहीं करते ना, वो नहीं करने वाले। आपने बोला सीपीसी, चलो आ जाओ बताओ, अमेंडमेंट ऑफ लीडिंग वाला प्रावधान ये बताना बोला क्या क्या होता है। इन शॉर्ट अपन को एक अपना सब्जेक्ट से चूज करके रखना चाहिए। और दूसरी बात है, पॉइंट बता रहा हूँ ना आपको, एक तो दिन ये कि अपना टाइम पीरियड के अंदर कुछ भी कोई शॉर्टिंग कोई डिस्काउंट नहीं करना है। अरे बुखार भी आ जाए ना तो ध्यान रखना कि जान नहीं लगेगा, बुखार कुछ नहीं होगा, जहाँ पे जब तक हम यहाँ से वीक नहीं पड़ते ना, कोई बीमारी हमको ज्यादा अपसेट नहीं कर सकती। बुखार के अंदर क्या हाथ पैर नहीं लगते क्या, है ना, नेचुरल एक्टिविटी नहीं करते क्या, करता तो यही शरीर है। नो छुट्टी पहला प्रॉमिस, दूसरा मेजर लॉ पे पहले कमांड बना लो। आप सोच रहे हो माइनर लॉ आपकी नैया पार कर लेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। मेजर लॉ साथ साथ में लैंग्वेज चलाओ, क्योंकि हम लोगों ने 10वीं 12वीं के बाद से लैंग्वेज को तो पढ़ना ही छोड़ दिया है ना। आज जो संधि वंधी रात में नींद में आके नींद खराब करती है, समास वगैरह करो, इसका तत्पुरुष समास आएगा इसके अंदर। अरे भाई साहब तत्पुरुष समास कौन सा हो, रियलिटी का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। रात को सोने से पहले हमें नींद नहीं आती, एग्जाम में ऐसा अक्सर होता है। उस सिचुएशन को सबसे बड़ा प्रोडक्टिव टाइम मैं कहता हूँ। क्यों कहता हूँ, सुन लीजिए। रियलिटी की बात है, दिमाग के अंदर छप जाएगी तो इसका आउटपुट मजा आ जाएगा। देखिए, रात को सोने की कोशिश की, एक्चुअली सोए तो है ही नहीं, उस समय ना अपने माइंड में ये प्रोसेस हो रहा है। मैंने आपको अभी सैंपल इसलिए दिया है ताकि आप इस चीज को यूज कर सकें, है ना। रात को सोते समय आंखें बंद करके कुछ प्रक्रिया को दोहराओ, भले लाइटें वाइटें बंद कर दो, डजंट मैटर। बस एक मोबाइल का टॉर्च, ऐसे मोबाइल तो वैसे अपने पास रखता है, जान है छोड़ कैसे दें उसको कहीं पर, है ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। मुझे नहीं लगता यहाँ का कोई भी यंगस्टर ऐसा होगा जो मोबाइल को रात को मम्मी को पापा को देके सोता होगा। संभालो इस आफत को यार, मैं रात को चैन की नींद सोऊंगा, और दे भी देगा तो बिना पासवर्ड के दे दे तो वो बता दो। क्या मोबाइल रखने के इसलिए कह रहा हूँ ताकि उसकी टॉर्च इस्तेमाल की जा सके। रात को उस समय है ना, अपने जहाँ पर भी आप सो रहे हो, पास वाले टेबल पे सारे डायरेक्ट रहो। इस मेथड को अप्लाई करके देख लेना, और वाकई में अगर आपको लगे ना तो मुझे रेस्पॉन्स जरूर बताना। रात को सोने से की कोशिश करने से पहले जब आपको लगे ना हाँ बस अब मेरे को प्राइवेट तो नहीं हो रही, सिर भी दर्द हो रहा है थोड़ा, अब सो जाता हूँ, उस समय अपने पास में एक टेबल पर सारे डायरेक्ट रख लेना, रख लिए। अब उसमें आप क्या करो, माइंड को रिकॉलिंग करना स्टार्ट करो। वो सबसे बेहतरीन समय होता है जिसमें आप अपने माइंड को अच्छा प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि दिन भर निकल गया, सुबह जब अपन उठते हैं ना, अपने पास एक प्लान तैयार होता है, अपने पास एक प्लान तैयार होता है एग्जीक्यूट करने का, है ना। रात को तो पता ही अब सोना ही है ना, कोई टेंशन वाली बात है इसके अंदर।
उस समय ना आप आंखें बंद करके खुद को रिकॉल करो कि यार चलो आज अपन क्या करते हैं, चैप्टर 8 को समझते हैं। 141 के अंदर अनलॉफुल असेंबली आ रहा था, 142 के अंदर अगर कोई मेंबर होता तो 142 की सजा जो है 143 में देने की, ठीक है। 144 अगर वो डेंजरस टाइप के खतरनाक आयुध लेके जाता है तो 144 आ जाता है। 145 में उसको हम लोग उस असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए बात हो रही है। 146 क्या था? 146 क्या था बताओ मत। मैं यहाँ पर आप लोगों की स्टेटस पे खुद को रख के फील कर रहा हूँ। ओके, आई एम ए नेचुरल एक्टर यार, समझो आप समझो इस बात को, मैं गलती से इस फील्ड में आ गया हूँ। लेकिन समटाइम एक्टिंग रिक्वायर्ड है ना। आपका जो वस्तु स्थिति उसके बन सकता है वो बता रहा हूँ आपको। आप जब अकेले में होंगे ना उस समय क्या आपके माइंड में चलेगा, क्या आप बोलोगे, क्या आप करोगे, ये वो चीज है। आप सपोज करो 146 पे अटके, आपका माइंड थोड़ा प्रेशर डालेगा। क्या था 146? हमारी आदत होती है, पता नहीं यहाँ से क्या आता है कि नहीं आता, लेकिन होता जरूर है। कोई भी चीज याद करनी है ऐसे करते हैं कि नहीं करते? यहाँ करते हैं, कोई पता किसी का बटन यहाँ होता है ना, अलग अलग जगह पे जो बटन जो है प्रेस्क्राइब कर रखे हैं। तो अब वहां पर जब आप इस सिचुएशन को सोचोगे ना, आपका माइंड थोड़ा सा जोर करेगा, याद नहीं आएगा, तुरंत टॉर्च ऑन करना, फटाफट आईपीसी देखना 146 क्या है। अच्छा राइट बलवा, ठीक है, टॉर्च बंद करना। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ उस टॉर्च की लाइट में 146 जो आपने देखा है ना, आप अपनी लाइफ में नहीं भूलोगे। ये मैजिक है, ये अपने पास, ये ह्यूमन बीइंग के पास एक अलग ही तरह का मैजिक होता है। जब किसी चीज को अपन थोड़ा सा सोचने के बाद में फिर अचानक उसको जाके देखते हैं ना, जब मिलती नहीं है वो, तो उस समय वो माइंड में छप जाती है। भविष्य में जब भी आपको 146 पूछेगा ना कोई, आपका कॉन्शियस माइंड आंसर देगा। किसका आंसर? ये बलवा है, राइट होगा इसका आंसर। ये होता है, लेकिन ये ट्रायल करके देखना, ओपन चैलेंज कर रहा हूं मैं। ये मेथड आप 3-4 दिन ट्रायल करके देख लो। एक तो आपका जो सबसे बड़ा डर कौन सा, सेक्शन याद नहीं होते, वो डर मिट जाएगा यहाँ पर, है ना। और दूसरी बात है, रिवीजन का एक बेहतरीन टेक्निक आप सीख लोगे। मेंस के अंदर राजस्थान जुडिशरी का मेंस ऐसा है, आपके पूरे 3 घंटे का प्रोडक्टिव टाइम आपको वहां पर करना आना चाहिए, वरना आपका पेपर 100% छूटेगा। आप में से किसी ने पहले अटेम्प्ट किया मेंस का एग्जाम? एनीवन कर रखा है ना? लास्ट एग्जाम आपको याद है 2018 का? इतने सवाल उन्होंने दिए मन ही मन के अंदर, तो अगर कुछ होता ना वो हाथ में चल लेके श्राप दे देते अपन, जा कर्म चले तेरा ऐसा पेपर सेट किया तुमने, तेरा भगवान सब कुछ खराब करेगा। इतना लेंथी पेपर उठा के देख लेना। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। अरे आन बान शान या की जान का खुदान, आज एक धनुष की नोक पे उतार दो। हेलो एंड नमस्कार से होती है दिन की शुरुआत हमारी, फिर बड़े ही मेहनत से लेते हैं कंसु सर क्लास हमारी। तो आइए शुरुआत करते हैं, शुरुआत से हमारे सभी के अपने प्यारे कंसु पालीवाल सर से। अगर बात की जाए हमारे अपने सर की, तो उनकी तो बात ही कुछ और है। हो अगर मन में किसी भी बात की टेंशन, तो उस टेंशन का हर सॉल्यूशन सर के पास है। अगर आपके पास कोई लॉ का सवाल है, अगर आपके पास कोई लॉ का सवाल है तो घबराइएगा मत, आपके हर सवाल का जवाब कंसु पालीवाल है। बस यही कारण है कि आपका मतलब यही कारण है कि चाहकर भी आपकी जगह कोई ले नहीं सकता, क्योंकि आपकी जगह दूसरा कंसु पालीवाल कभी हो नहीं सकता। तो सिर्फ 2 लाइन के साथ मैं अपनी बात का विराम करता हूँ कि हर मुश्किल में, हर घड़ी में, हर मोड़ पे आपने हमारा साथ दिया। सच में कंसु सर, आपने हमें कितना प्यार दिया।